जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। और आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव इशू पे डिस्कस करने वाले हैं। इस दौरान किसी के भावनाओं को आहत पहुंचेगा तो उसे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अचानक से जब आज दोपहर का जब समय था, लंच कर रहा था मैं, तो अचानक से मेरे मोबाइल पे कुछ आया, देखते ही क्या पारा सातवें आसमान में पहुंच गया, किरकिरा हो गया मिजाज एकदम। तो आज ही और ऐसा लगा कि नहीं, अब बनाना चाहिए इस विषय पर, तो वीडियो बनाना ही चाहिए। भारत के लोग, भारत की पार्टियां, किनकी गलती है किसकी गलती है, ये खुद में आत्मचिंतन करने वाली बात है। लेकिन ये सभी विषयों को मैं अपने व्यूअर्स पर छोड़ दे रहा हूँ, मेरे देश के लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ कि वो चिंतन मनन करें कि क्या उनके लिए सही है। जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम जब लोकसभा में स्पीच दे रहे थे, यूक्रेन के और रूस के जो बीच तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उस बीच में भारतीय सेना ने अदम्य साहस पराक्रम दिखा करके किस तरह वहां से अपने बच्चों को, हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे भारतीय स्टूडेंट को किस तरह से रेस्क्यू किया, उनके बारे में बहुत ही गंभीर चर्चा पर बात हो रही थी। फारूक अब्दुल्ला जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने इस दौरान समझदारी से काम लिया। लेकिन जब भारत की जनता जो होती है, 125 करोड़ देशवासी, जो अपने किसी भी पार्टी के नेता को अपना कीमती वोट दे करके जब उनको लोकसभा में भेजती है, राज्यसभा में भेजती है, संसद में भेजती है कि अब उनके बातों को लेकर के जाए और उनके परेशानियों को सोल्व करे, लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये सब महोदय क्या करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। लोगों का दर्द, लोगों का मुसीबत, परेशानियां कुछ मायने नहीं रखती इन लोगों के लिए। इन लोगों को सिर्फ अपना स्क्रिप्ट पढ़ना है बस, और कुछ करना नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या बोल रहे हैं वो तो कम से कम सुन लेते, किस विषय में चर्चा, और नहीं, इनको तो कुछ मतलब नहीं है, इनको बस जो लिख करके दे दिया गया पार्टी से वही बोलना है। अब यहाँ पर पार्टी का दोस्त बोले कि इनका दोस्त बोले, देखने से अब नाम भी नहीं लेंगे, नाम क्या है, पूरा खुद में समझदारी रहना चाहिए इंसान को कि इनका गलती बोले। अब ऐसे से इनको देख करके क्या हो रहा है कि हाँ, अभी भी समाज में कोई है दुनिया में औरतों का सुनने वाला, तो लग रहा है यही है, मसीहा सहिंसा बने हैं। और इनको जगह कोई नहीं मिला तो लोकसभा मिला है। इनको फ्री का खाना चाहिए, फ्री का ट्रेवलिंग चाहिए, सब कुछ फ्री का चाहिए, सैलरी एकदम A1 चाहिए, सिक्योरिटी A1 चाहिए, लेकिन काम करेंगे रद्दी का एकदम। ऐसे तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी नहीं करते हैं, जैसा ही सब कर रहे सरकार में रह करके। ऐसे करना चाहिए लोगों का। आप लोगों का अगुआ बन करके गए, लोगों की परेशानियों को आप वहां पर रखिए स्पीकर साहब के सामने। लेकिन ये क्या करे, अपने कहावत हो जाएगी, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब इतना ट्रोल होने के बाद ये वहां से अपना ट्विटर हैंडल अकाउंट से लिखते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, बाप रे बाप, रहना में लगे हुए। इनको इनको लोगों का परवाह ही नहीं है। तो उन लोगों को भी सीख लेना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों से। इनको जब देश के लोगों का पड़ा ही नहीं है, देश के लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। एक लोकसभा में गए हैं, आप देश के नेता हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है इन लोगों को। इनको ये भी मतलब नहीं कि जनता क्या कहे, कुछ मतलब नहीं है। तो जनता को भी चाहिए कि वो पार्टी ना देखे, वो अंधभक्त ना बने। कौन सा पार्टी में कौन क्या पार्टी करता है वो मैटर है ही नहीं। उस पार्टी से कौन लोग उठ रहे हैं, कौन लोग चुनाव में खड़े हुए, उन लोगों को पहचानिए आप। शिक्षित हैं कि नहीं है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका वैल्यू क्या है समाज में। ये नहीं कि कोई दबंग आदमी उठा और आपको बोला वोट देने, आप वोट दे दीजिए, 500 रुपया और एक बोतल चिकन में बिक जाए, मटन में। तो यही देश का अवस्था कभी नहीं सुधरेगा। खाली बड़े बड़े बातों से देश नहीं सुधरता है। देश के लिए हर एक व्यक्ति को एक डिसीजन लेना पड़ता है। कम से कम जितने भी आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में तो जहन आएगा कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।
अब इन लोगों को, इस महोदय को परवाह नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेंगे ही नहीं, इनको पता भी नहीं है, इनको कोई चिंता भी नहीं है, कितने देखिए मगन है एकदम। अब इनको कोई चिंता नहीं है। अब हम भारत के नागरिकों को चाहिए, भारत, ये भी मैडम को कोई चिंता नहीं है कौन सा पार्टी की है नहीं है, सब तो मालूम है। आज वीडियो जब बन रहा है तो पता तो है कि महोदय क्या कौन सा पार्टी से बिलोंग करते, ये महोदय कौन सा पार्टी से बिलोंग करते। पार्टी से हम तो पार्टी से हमको तो राजनीति से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम लोग तो इनका चेहरा पहचानते होंगे, जहाँ के ये रहे होंगे, जहाँ से चुनाव लड़ते होंगे, जिस क्षेत्र से लड़ते होंगे, उस क्षेत्र के लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये जो इनको जो भेजे हैं लोकसभा में, देखिए ये क्या गुल खिला रहे हैं, ये क्या, ये अपना चक्कर में पड़े हैं, क्या जरूरी डिस्कशन चल रहा है भगवान जाने। हम तो जनता से, भारत के लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आपके क्षेत्र में जो भी लोग उठे, ठीक है, वो निर्दलीय से उठे, क्यों ना निर्दलीय से उठे, चश्मा छाप उठे, एप्पल छाप उठे, खड़िया छाप उठे, लोटा बाल्टी, जो भी चिन्ह से उठे आप उसको वोट दीजिए, यदि उनका कैरेक्टर सही है, उनके सिद्धांत सही है। लेकिन ऐसे लोगों को कतई वोट मत दीजिए, ऐसे लोग कतई वोट मत दीजिए जो बड़े पार्टी, अब पार्टी को भी इनके खिलाफ तो लेना चाहिए एक्शन ना, कि आप जब आपको ऐसे में पार्टी का मोरल वैल्यूज गिरता है, सिद्धांत गिरते हैं पार्टी के, चाहे वो कोई पार्टी के हो, ऐसे में ही गिरते हैं। इनको भी तो सोचना चाहिए कि हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो जब देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या मतलब, जितना बोला जाए उतना, जितना निंदनीय जितना निंदा करिएगा कम है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन जैसे राजनेताओं से बचिए, अंधभक्त मत बनिए। आप कोई भी पार्टी करते हो, बस उस पार्टी से कौन उठ रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है उसको देखिए, और एक निर्दलीय से कौन उठ रहा है, कोई एक और भी कोई दल से देखिए कौन सा पर्सन का छवि कैसा है, ठीक है। ना पार्टी कुछ करेगी ना ये सब कुछ करेंगे, जो करना है हम ही लोग करना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति का छवि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, उस पर ज्यादा चर्चा वाली विषय बात हो जाती है, ठीक है। और इतना ट्रोल करिए, सबको इतना ट्रोल कर लिए कि जहां से भी हो इनको तो मतलब निष्कासित कर दिया जाए ऐसे लोगों को। ये एक बार का काम नहीं है, बार बार भी चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसे ही समझदारी दिखाइएगा, जब भी चुनाव आए अपने वोट को बिकने न दीजिएगा, और ऐसे लोग जिनको जनता के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, ताकि इनको भी समझ में आए कि जो ऊपर बैठाना जानता है वो नीचे गिराना भी जानता है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर मैं यही कहूँगा कि यदि मेरी बातों से किसी को आहत पहुँचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट ये जरूरी था, और देश में ऐसे क्रांति आना जरूरी है नेताओं के प्रति, इन नेताओं के प्रति ऐसी क्रांति आना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक हम लोग नहीं जागरूक होंगे ना, इन लोगों का मन ऐसे ही बड़ा रहेगा। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अरे आपको जनता के दुख तकलीफ के लिए भेजा गया है, थोड़ा सा तो शर्म करिए। लेकिन इनको शर्म तो है नहीं, ट्विटर हैंडल से तुरंत एकदम जैसे ही ट्रोल हुए वैसे लिख दिए हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हम लोग का भी कर्म है। जब जब आप इस तरह समाज के प्रति अविश्वास पैदा करिएगा, समाज के प्रति लापरवाही पैदा करिएगा, तो हम लोग हैं आप लोग जैसे को जवाब देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।